गई और इतने बुरे लोग मुझे मिले, इतने घटिया लोग, लिटरली बुलिंग हुई है मेरे साथ, जिसके बारे में मुझे अभी बात नहीं करना वरना मैं सही में रो जाऊंगी। 11th was a disaster. It was a nightmare. जो इतना गंदा था, मतलब इतना थर्ड क्लास फेयरवेल भगवान किसी को ना दे। हड़पे से उठाई हुई मैंने साड़ी पहनी हुई, एकदम गंदी थर्ड क्लास, गंदी से गंदी साड़ी कोई इंसान पहन सकता है, वो मैंने पहनी थी। Hello guys, welcome back to my channel. My name is Anshika and if you are new here, please subscribe down below. So we are back with another video and मुझे नहीं पता ये वीडियो में क्या होने वाला है, मैं क्या बोलने वाली हूँ। I am not prepared, but let's start the video. तो अभी सब लोग है ना सारी हॉल्स कर रहे होंगे बिकॉज फेयरवेल आ ही गया है लोगों का, प्री बोर्ड्स शुरू होने वाले होंगे मे बी अब तो मेरे को पहले इनिशियली सारी हॉल ही करना था, बट मैंने सोचा कि मैं साड़ियां मंगवाऊं और फिर मैं उसको किसी और रेडीमेड ब्लाउज के साथ पेयर करके दिखाऊं और ऑब्वियसली जो उसके साथ ब्लाउज पीस आएगा उसके साथ पेयर करके ना दिखाऊं तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मतलब आपको रियल कैसे लगेगी वो साड़ी पहन के, वो समझ ही नहीं आएगा। तो आई थॉट कि इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि प्रैक्टिकल भी नहीं है ना वो चीज कि मैं 15-20 साड़ी मंगवाऊं। मेरी शादी थोड़ी हो रही है कि मेरे काम भी आएंगी वो 15-20 साड़ी, तो मेरे को प्रैक्टिकल नहीं लगा, इसलिए आई एम नॉट डूइंग अ साड़ी हॉल, बट आई हैव अ लिटिल स्टोरी टाइम फॉर फेयरवेल। आई अटेंडेड लाइक 3 फेयरवेल्स। एक मेरा था, 2 मेरे 12th के थे और एक मेरा बैचलर्स डिग्री का था, और मैं उसकी थोड़ी सी स्टोरी टाइम देने वाली हूँ आप लोगों को। सो जो फर्स्ट मेरा फेयरवेल था दैट वाज दीक्षांत समारोह। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं 5 साल हॉस्टल में रही हूँ इन राजस्थान, इन मोदी यूनिवर्सिटी। मैं मोदी यूनिवर्सिटी से मैंने मास मतलब 11th-12th करा है आर्ट्स में, और मैंने बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया है, दैट टू फ्रॉम मोदी यूनिवर्सिटी ओनली। तो मैं 11th-12th हॉस्टल में थी और वहाँ पे दीक्षांत समारोह होता है, मतलब वहाँ पे ना 5 दिन का फाउंडर्स डे होता है, जहाँ पे एक दिन स्पोर्ट्स होता है, एक दिन कल्चरल होता है, तो ऐसे डिफरेंट दिन होते हैं। 5 दिन का होता है, जनवरी में होता है वो, और उसमें दीक्षांत समारोह होता है। जो पास आउट होने वाले होते हैं उनको, तो सबको सेम साड़ी, सबके ब्लाउज बन के आते हैं, पर्ल की माला आती है, आपको जूड़ा बनाना होता है एकदम स्लीक। और वो मेरे पास फोटोज होंगी 2-3 जो मैंने हॉस्टल में क्लिक करी थी, तो वो मैं आपके लिए लगा दूंगी। बट मेरा दीक्षांत समारोह हुआ था, सब लोगों ने, लिटरली सब लोगों ने सेम साड़ी पहनी थी उस दिन, एंड दैट साड़ी वाज लाइक रियली प्रिटी। और वो पहली बार मैंने साड़ी पहनी थी, मम्मी ने मुझे पहनाई थी, और वो साड़ी मेरे पास अभी भी रखी हुई है। दैट वाज ब्रिलियंट। हमको सबको ऐसे स्टेज पे जाना था और मतलब चीजें हुई थी जिसकी मेरे पास वीडियोज या ऐसा कुछ है नहीं, बट दैट वाज द टाइम गाइज, एंड आई डोंट हैव लाइक प्रोफेशनल पिक्चर्स इन दैट, बट या बहुत ही अच्छा हुआ था मेरा दीक्षांत समारोह। उसके बाद हुआ मेरा एक्चुअल फेयरवेल, जो इतना गंदा था, मतलब इतना थर्ड क्लास फेयरवेल भगवान किसी को ना दे। मतलब मेरा फेयरवेल पार्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे कपड़ों में बहुत दिक्कत थी भाई साहब, इतनी ज्यादा। मतलब मैंने लिटरली फड़प्पे से साड़ी उठा के पहनी हो ऐसा लग रहा था। 500 रुपए की साड़ी थी, लिटरली अमेजोन से मंगवाई थी, और उसका ब्लाउज मैंने बहुत अच्छा फैंसी बनाया था, बट दैट साड़ी वाज डिजास्टरस गाइस। मतलब मैंने क्यों कभी भी वो साड़ी पिक करी, आई हैव नो आइडिया। आई वोर येलो और रॉयल ब्लू कलर की साड़ी। तो मैं पहली बार दिखाती हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरी स्कूल की फोटोज है 11th और 12th की। इतनी सारी फोटोज है मेरे पास 11th और 12th की, और जिनके साथ ये फोटोज है ना, उनमें से लिटरली 80-90% लोगों से मैं बात भी नहीं कर रही, और ना मैं भगवान करे मैं करना भी नहीं चाहती, ना मैं उनकी शक्ल देखना चाहती हूँ। इतना बुरा था मेरा 11th-12th। 12th वॉज बेटर देन 11th, बहुत ही बुरा सच में। तो जो मैंने साड़ी पहनी थी, मैं उसकी पिक्चर्स लगा सकती हूँ तो लगा दूंगी, जिनके साथ ये फोटोज हैं उनमें से भी मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, मोस्ट ऑफ द लोगों से नहीं करती हूँ। वॉज मी लिटरली, अब पिक्चर लगाती हूँ मैं ये वाली यहाँ पे, आप समझ रहे हो। ये साड़ी पहनी थी मैंने, द ब्लाउज वाज गुड, मतलब मैंने ऐसे इधर से 3/4 स्लीव का ब्लाउज बनवाया था, यहाँ पे ऐसे बड़ा सा ये ऐसे गोल गोल कट करवाए थे, और पीछे एकदम बड़ा सा बैकलेस गोल सा कट करवाया था। मेरे पास कोई सोलो फोटो नहीं है, आई नो वाई, होनी भी नहीं चाहिए ऐसे कपड़ों में सोलो फोटो आपकी, इतनी गंदी साड़ी। और इस साड़ी में बहुत कलर्स थे, और मैं इतनी खुश हुई थी ना जब मैंने 500 रुपए की साड़ी खरीदी, लाइक वाओ, इसमें मैं एकदम क्लास लगूंगी, ऐसी लगूंगी वैसी लगूंगी। बहुत बुरी। इसमें जो ऑलरेडी गाइस व्हाट आई वाज वेयरिंग, व्हाट द हेक। एक ये साड़ी थी, उसके बाद कट टू माय बैचलर्स का फेयरवेल। गाइस दैट वाज द बेस्ट फेयरवेल। उसमें भी मैं आधे लोगों से बात नहीं करती हूँ अब, बट आई हैव रियली गुड पिक्चर्स इन दैट। तो एक मेरी ऐसी थी कि बिल्कुल ही ऐसे हड़पे से उठाई हुई मैंने साड़ी पहनी हुई, एकदम गंदी थर्ड क्लास, गंदी से गंदी साड़ी कोई इंसान पहन सकता है, वो मैंने पहनी थी। और कट टू माय बैचलर्स फेयरवेल, जब मैं कोकिल कंठिल अप्सरा लग रही थी। मैं बड़ा चढ़ा के बोलना चाहती हूँ, एक तो मेरी साड़ी इतनी अच्छी थी,
उस टाइम पे पापा ने मुझे 2700 की साड़ी दिला दी थी गाइस। इट्स अ बिग डील फॉर मी, इट्स अ बिग डील। 2700 की साड़ी बैचलर्स की टाइम पे, भाई मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और वो साड़ी में मैं इतनी सुंदर लग रही थी, मैंने बिल्कुल ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ उसको पेयर किया था। उसका ब्लाउज कुछ इतना फैंसी ऐसा नहीं था, स्लीवलेस ब्लाउज था और पीछे से वी नेक था, कुछ नहीं था ब्लाउज में। बट जो उसके साथ ब्लाउज का कपड़ा आया था, मैंने उसका ब्लाउज नहीं बनवाया। उसमें मैंने क्या किया था, मैंने कॉन्ट्रास्ट में ग्रे कलर लिया था। मेरी है ना बहुत पेस्टल पिंक कलर की साड़ी थी, आई अटैच द पिक्चर्स, जो वायरल हुई थी गाइस। विल कम टू दैट टॉपिक लेटर। अभी तो मैंने कॉन्ट्रास्ट में जयपुर से ही कपड़ा लिया था। एंड थैंक यू सो मच जूही दी, आपकी वजह से हुआ है जो भी कपड़ा हुआ है उसका, और जो भी सिलाई विलाई जो भी था। तो मैंने जयपुर से ही कपड़ा लिया था, उधर ही सिलवाया था, फिटिंग भी एकदम सही बैठ गई थी। अब तो नहीं आने वाला वो ब्लाउज, क्योंकि उस टाइम में मैं बहुत ही पतली थी। बट दिस वाज द पिक्चर। और एक साड़ी थी मेरी बिल्कुल ही थर्ड क्लास, और एक साड़ी थी जो अब लोग रील्स में यूज कर रहे हैं, मेरी फोटोज लोग रील्स में यूज कर रहे हैं गाइस। तुमको समझ आ रहा है ये बात मैं कैसे बोल रही हूँ मैं? मतलब मेरी जो साड़ी है वो पोजेज इन साड़ी, पिंक साड़ी, या लुक बुक्स में लोगों के मेरी फोटोज है। मैंने 3-4 रील्स तो मैंने खुद देखी है, मेरे को लोगों ने भेजी भी है। तो भाई, और पिंटरेस्ट पे जो लड़की ने वो फोटो डाली है मेरी ऐसे ऐसे करते हुए साड़ी की, पिंक साड़ी की, मेरे तो कमा रही होगी ये फोटो से, लोग देख रहे होंगे और वो कमा रही होगी। मैंने तो कभी पिंटरेस्ट से कमाया नहीं आज तक। मेरी फोटो से मैंने उसको मैसेज कर दिया, यू कांट यूज समवन्स पिक्चर विदाउट देयर परमिशन, हेलो। और वो मेरी जो मैंने पोस्ट करी थी ना वो साड़ी, मतलब मैंने इंस्टाग्राम पे जो फोटोज पोस्ट करी थी अपने फेयरवेल की, तो मैंने नीचे लिखा था मैं 3 ईयर सेंटेंस जस्ट ऐसा कुछ, मैंने कुछ ऐसे लिखा था। मैं फोटोज अटैच कर दूंगी, आपको समझेगा। बट जो मैंने वो किया था उसकी रीच, मेरी पोस्ट की रीच कभी इतनी गई नहीं है जीवन में जितनी उसकी गई थी। आई थिंक आई हैव वीडियोज ऑल्सो इन दैट साड़ी, अगर होगी तो वो भी मैं अटैच कर दूंगी। भाई बहुत ही सुंदर। और वो साड़ी मैंने मिंत्रा से खरीदी थी उस टाइम पे, और अब वो साड़ी है भी नहीं शायद मिंत्रा पे, बट मैं उसकी ऐसे थोड़ा सा ड्यूप ट्यूप अगर मेरे को मिल जाता है तो मैं वो लिंक अटैच कर दूंगी आप लोगों के लिए। बट भाई एकदम मस्त साड़ी थी। मेरा फेयरवेल बहुत अच्छा था, मुझे मिस यूट्यूबर का किताब मिला था। लव्ड एवरी बिट ऑफ माय फेयरवेल। मेरी साड़ी अच्छी थी, मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस साड़ी में, मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी उस टाइम पे अपनी बॉडी में। बहुत ही पतली थी मैं, पर मैं फिर भी बहुत कॉन्फिडेंट थी। तो वो एक चीज थी, इट वॉज ब्यूटिफुल। तो ये मेरी स्टोरी टाइम थी, मेरा ग्लो अप हुआ है, यही मेरा ग्लो अप हुआ है। तो या दिस वाज माय लिटिल स्टोरी। ना स्टोरी टाइम था भी नहीं, आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट माय फेयरवेल जो मैंने मेरे 3 हुए हैं। तो हाँ, सो मेरे पास 11th और 12th में बहुत सारे स्टोरी टाइम्स मैं कर सकती हूँ, बिकॉज 11th वाज अ डिजास्टर, इट वाज अ नाइटमेयर गाइस। सच में मैं पहली बार हॉस्टल में गई और इतने बुरे लोग मुझे मिले, इतने घटिया लोग। मैं खुद भी बहुत अच्छी नहीं थी वैसे, मैं खुद भी कोई दूध की धुली हुई हूँ नहीं, बट मुझे बहुत गंदे लोग मिले हैं, लिटरली बुलिंग हुई है मेरे साथ, जिसके बारे में मुझे अभी बात नहीं करना वरना मैं सही में रो जाऊंगी। तो मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा आपके लिए लुक बुक दे दूं कि व्हाट यू कैन वेयर ऑन योर फेयरवेल, क्योंकि मेरा फेयरवेल अप्रैल में हुआ था जो बैचलर्स वाला था। आई हैव नो आइडिया कि मेरा 12th वाला फेयरवेल किस टाइम हुआ था, बट मैंने थोड़े से ऐसे लुक बुक्स बनवाए हुए हैं आप लोगों के लिए कि व्हाट यू कैन वेयर ऑन योर फेयरवेल। तो मेरे पास 3-4 ऑप्शन है जो मैं बता सकती हूँ, जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है, और अगर मेरा भी फेयरवेल हो रहा होता तो मैं भी पहनती। वैसे कपड़े मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट इज टिश्यू कपड़ा, जो ऑर्गेन्जा का ड्यूप है, बट ऑर्गेन्जा से बहुत ही अच्छा ज्यादा कपड़ा है। ऑर्गेन्जा जो कपड़ा है वो मुझे तो पर्सनली बहुत चुभता है और बहुत फूला फूला दिखाता है, तो मैं ऑलरेडी, मुझे ऐसा लगता है मैं अभी फूली हुई हूँ, और अगर मैं ऐसे ऑर्गेन्जा पहनूंगी तो मैं और फूली हुई लगूंगी। दैट इज नॉट फॉर मी। टिश्यू कपड़ा जो बहुत ही फेमस हो रहा है, मैंने 2-3 साड़ियां भी देखी हुई है टिश्यू कपड़े की, तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं भी वो भी लिंक कर दूंगी, यहाँ वहां कहीं आ रही होंगी आपके लिए। तो टिश्यू कपड़ा इज ब्यूटीफुल। मतलब वो है ना बेज कलर की साड़ी, उसके साथ आप बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट का ब्लाउज पहनो, या तो कोई एम्ब्रॉइडर्ड ब्लाउज पहनो, या फिर हॉट पिंक, मतलब वो रानी पिंक वाला जो कलर होता है उसका ब्लाउज पहन लो, दैट विल लुक बहुत ही गुड। फिर आप कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो, मतलब सॉलिड कलर्स का कॉन्ट्रास्ट, जैसे एमरल्ड ग्रीन एंड रानी पिंक, जो महाराष्ट्रियन कलर्स होते हैं दो, बहुत ही प्यारे लगते हैं साथ में, इट्स ब्यूटीफुल। जैसे पर्पल, जैसे वायलेट वाला जो पर्पल है वो, और रेड या मरून, बहुत ही सुंदर। या फिर आप मेरे जैसे कर सकते हो, पिंक एंड ग्रे, बहुत सुंदर लग रहा था। जो मेरा दूसरा भी साड़ी था जो जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहती थी, येलो और ब्लू वाला, वो भी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था यार पर्सनली, मतलब इट वाज गुड। आई थिंक like the color combination was good, the outfit was not. Then you can go for like fancy as blouses, मतलब एकदम beaded और ऐसे वाले ब्लाउज, और एकदम प्लेन साड़ी, बिल्कुल प्लेन, नो बॉर्डर नथिंग, एकदम प्लेन साड़ी, बहुत सुंदर लगता है यार। और ऑब्वियसली द सॉलिड कलर्स लाइक ब्लैक, पिंक, ब्लू, रॉयल ब्लू, ग्रीन, एमरल्ड ग्रीन आर द सॉलिड कलर्स। बहुत सारे लोग लड़कियां
ब्लैक की तरफ जाएंगे तो गाइज इफ यू आर गोइंग विद ब्लैक, ब्लैक ऑन ब्लैक लुक्स बॉम्ब ऑब्वियसली, ब्लैक विद गोल्डन, ब्लैक विद सिल्वर ऑल्सो लुक्स गुड। और वो ब्लाउज आप ऐसे बनाना कि मतलब अगर आप गोल्डन या सिल्वर ब्लाउज बनाते हो तो वो आप बाद में भी फ्यूचर में कभी यूज कर पाओगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ ब्लैक ऑन ब्लैक की जगह आप अगर ब्लैक सिल्वर ब्लैक गोल्डन करोगे तो दैट विल बी मोर आई थिंक good. Or you can go for pastels, pretty pastels, but that was my little video. It's not so little I think, but I really enjoyed making this video and this was like something very new, very different for me. But मैं ऐसी बहुत बना सकती हूँ, मेरे पास बहुत बातें हैं करने के लिए। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस देखने में मजा आता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और जब मैंने ये वीडियो शुरू करी थी यहाँ पे बिल्कुल धूप की लाइंस आपको दिख रही होंगी, अब पूरा सन सेट हो चुका है, अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। और मतलब मैंने इतनी बकवास के लिए कितना मिनट, 15 मिनट बोल रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता वीडियो कितने मिनट की आप देखोगे, बट दिस इज गोइंग टू बी इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू एंजॉयड इट प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर एंड लेट मी नो व्हाट यू गाइस वांट टू सी मोर। बाय, सब्सक्राइब।